आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कविता घर की याद, जिसके लेखक हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। आइए सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र जी के विषय में हम चर्चा करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र जी इसके लेखक हैं। इनका जन्म सन 1913 में टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है, दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम, तुम आते हो, इदम नमम, ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। अब आइए इनके सम्मान के विषय में चर्चा करेंगे। इनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं। साहित्य अकादमी सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री पुरस्कार से भी ये अलंकृत है। और इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई। ये सहज लेखन, सहज व्यक्तित्व एवं सरल शब्दों की कविताओं को प्रस्तुत करने के कवि माने जाते हैं, जो कि समाज में अपनी कविता के माध्यम से एक बहुत बड़े छाप को छोड़ते हैं। समाज में कविता के माध्यम से समाज के लोगों को कुछ न कुछ ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, आज हम लोग इनके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए, घर की याद कविता में घर के मर्म उद्घाटन है और कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सलती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। अर्थात बच्चों, ये जो घर की याद कविता है, इस कविता में कवि ने ना सिर्फ यह कविता प्रस्तुत किया है, बल्कि अपने अंदर की जो दुख है उसको इन कविता के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया। बच्चों, ये कविता उस समय की है जब स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भी भाग लिया था और सेनानियों में इनको भी जेल में डाल दिया गया था। और जब ये जेल में थे तो उस समय पर इनको घर की याद आ रही थी और इन्होंने इस पंक्ति को प्रस्तुत किया। आइए हम लोग इस पंक्ति को पढ़ेंगे। तो ये कविता है घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। ये मैं कविता यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान देंगे। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। यहाँ पर कवि इस पंक्ति में यह बताना चाह रहे हैं कि आज बहुत पानी गिर रहा है और बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिर रहा है, लेकिन इस पानी के साथ आज मेरा प्राण जो है स्थिर नहीं है। आज मेरा मन जो है वह बड़ा विचलित हो रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, पानी बहुत गिर रहा है, लेकिन घर नज़र में तिर रहा है, मानो घर मेरे नज़रों में तैर रहा है, मानो घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। अब यहाँ पर पानी की बात क्या कहे हैं कवि ने? भाई, जब किसी की याद आएगी तो नेत्र सजल हो जाएंगे। तो आज नेत्र सजल हो रहे हैं और इस नेत्र सजलता में कवि का घर इस बारिश में तैर रहा है। कवि को अपने घर की बड़ी याद आ रही है। कवि अपने दुख को यहाँ पर प्रकट करते हैं
घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बाप रे बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि घर में आज मायके में मेरी 4 बहनें आई हुई हैं, 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं जो मायके में आई हैं। बहन आई हैं लेकिन हाय रे परिताप के घर, मतलब आ करके और परिताप कर रहे हैं। क्यों परिताप? माने दुख व्यक्त कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं परिताप? क्यों? क्योंकि एक भाई जेल में है ना, और उस भाई को याद करके और ये सारी बहनें रो रही हैं। ये मैं भी ये वाली पंक्ति पढ़ रहा था, अब मैं ये वाली पंक्ति पढ़ूंगा। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुज भाई प्यार बहनें। मतलब सब लोग घर में जुड़े हुए हैं, सबकी मतलब इतने जुड़े हुए हैं, सब आपस में इतना प्रेम है आपस में, जैसे कि भाई भुजाएं हैं मेरी, और प्यार मतलब जो प्रेम है वो मैं पूरा प्रेम बहनों के प्रति लुटा रहे हैं कभी। तो भाई भुजा के समान हैं, माने हाथ के समान हैं, और पूरा प्रेम माने बहनें तो साक्षात प्रेम है, ऐसा कवि इस पंक्ति में कहना चाह रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जब नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। आज कभी इस बात को कह रहे हैं कि आज गीता का पाठ किया, दंड जो है वह तो भोग ही रहे हैं और खूब दुख भोग रहे हैं। इस दुख में भी जब यह दुख का समय, खूब सजाएं भी मिलती थी उस समय पर, और उन सभी सजाओं को भोग रहे हैं। जब वहाँ आए होंगे नैन जल में छाए होंगे, तो जब वह सारी चीज़ें आई होंगी, वह दंड हुआ होगा, कोई मिलने आया होगा तो नैन में जल आ गए होंगे, नीर आ गए होंगे, आंसू आ गए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, आज पानी गिर रहा है और घर नज़र में तिर रहा है। माने पानी तो गिर रहा है लेकिन मेरा घर मेरे नज़रों में तैर रहा है। देखिए ये पंक्ति जो है कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति प्रस्तुत की है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ तो अनपढ़ है, लेकिन मेरा दुख यदि अगर कहीं दूर होता है ना, तो माँ की गोद में दुख दूर होता है और कहीं दुख नहीं दूर होता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। और माँ ऐसी स्नेह की धारा है और इतना संसार में इनका स्नेह फैला हुआ है कि उसे लिखना भी नहीं आता है, लेकिन उसके बाद भी उसका पत्र मेरे पास अपने आप चला आता है। कभी इस पंक्ति में अपने माँ के लिए यह बात कह रहे हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। पिता जो हैं मेरे, कभी कह रहे हैं, उनको एक भी कभी भी बुढ़ापा नहीं घेरा है और आज भी वह दौड़ने की हिम्मत रखते हैं, कभी भी कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर से आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता है, काम की झांझ लरजता है। मतलब मौत से भी हिचकिचाने वाले नहीं हैं, शेरों के आगे भी तनिक भी डगमगाने वाले नहीं हैं। लेकिन जो बादल गरजता है ना, तो काम झांझ लरजता है। माने जो बादल गरजता है तो ये सारे प्रेम अपने आप याद आते हैं, जिसको हम स्मरण करना चाहते हैं वह भी स्मरण नहीं हो पाते हैं। अब यह पंक्ति है, आज गीता पाठ करके, मैं पहले बोल दिया था तो पंक्ति, लेकिन अभी फिर पुनः इसकी मैं इसे बोलूँगा।
आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुदगर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर जब कि नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। यही कि जो आज दंड तो भोगना ही पड़ेगा, कभी यह बात कह रहे हैं किसी भी प्रकार से भोगना पड़े, परंतु आज नैनों में जल सजल हैं, आज पानी गिर रहा है और घर जो है नैनों में ही, मतलब आँखों में ही बस दिखाई दे रहा है। कभी यह कहना चाह रहे हैं। और चार भाई चार बहनें, भुज भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। चार भाई हैं और चार बहनें हैं, हाथ बाहें भुजाएं भाई हैं और मेरी प्यारी सी बहनें हैं। खेलते या खड़े होंगे, या तो खेल रहे होंगे या कहीं किसी खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस पर नज़र ज़रूर रख रहा होगा। पिताजी उनको बुढ़ापा एक क्षण भी व्यापा नहीं, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। पिताजी को एक भी क्षण बुढ़ापा नहीं व्यापा है, एक क्षण भी नहीं व्यापा बुढ़ापा, लेकिन रो पड़े होंगे जब पांचवें बेटे का नाम आया होगा। आज यह कह रहे हैं और अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बड़ी कविता है और तो आइए अब पांचवें पंक्ति पर चलते हैं। यह पांचवी पंक्ति है। पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। और मैं पांचवा हूँ, अभागा हूँ, जिसे पिताजी सोने में सुहागा कहते रहे हैं, पर मैं और पिताजी मेरे हमेशा मुझे बहुत प्रेम करते रहें, सोने में सुहागा कहते थे और हमेशा मेरे पर प्यार बिखेरते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। आज चारों बेटे होंगे, उन्हें चारों तरफ से घेरे होंगे, उनके ध्यान रखते होंगे, लेकिन मैं उनका जो सुहागा हूँ वह एक सुहागा नहीं, अपितु आज मैं उनके लिए अभागा बन गया हूँ, क्योंकि मैं उनकी कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। और माँ ने इस बात को ज़रूर कहा होगा कि आप इतना दुख क्यों कर रहे हैं, जो भी होगा आप रो क्यों रहे हैं, क्योंकि वहाँ भवानी अच्छा ही होगा। भवानी प्रसाद मिश्र की बात कर रहे हैं कि वहाँ भवानी अच्छा ही होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। मतलब वह यह कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, अपना मानकर समझकर वह चला तो गया है और अच्छा है, ठीक ही होगा। ये आपकी भी सोच है और मैं भी यही सोचता हूँ कि वह ठीक ही हो। पांचवा जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह ओहो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। और पाँव को पीछे हटाता है पांचवा, कोख को मेरी लजा रहा है, माने आज वह जेल में है, मेरी कोख लज्जित हो रही है, इस तरह हो ओ न कच्चे, इस तरीके से आप कच्चे मत होइए, और नहीं तो और भी बच्चे जो हैं वह भी रो पड़ेंगे। और भी क्योंकि जब कोई घर में परिवार में जब कोई दुखी होता है ना, तो कहते हैं आप रोइए मत, नहीं तो और बाकी भी दुखी हो जाएंगे। यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता रहा हूँ धीर मैं खोता रहा हूँ। पिताजी कहे होंगे कि हाय कितना सह रहा होगा मेरा बेटा, लेकिन मैं कहाँ रो रहा हूँ, लेकिन मेरा धीरज खो रहा है, मैं अब धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें,
वे न तरसें। कहते हैं कभी, हे सावन, हे सजीले हरे और सावन, आप बरस लो कोई बात नहीं, हे मेरे पुण्य आप बरस लो कोई बात नहीं, पर पांचवे को वो तरसे नहीं, वह मुझे भूल जाएं। ऐसा ये कभी भगवान से मना रहे हैं। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विवश हैं। मैं मज़े में हूँ यह सही है, घर में नहीं हूँ बस यही एक दुख है, किंतु बस यही एक बड़ी कमी है कि इसके आगे सब विवश हैं, इसके आगे किसी की नहीं चलती। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, किंतु उन्हें कुछ कहना नहीं, उन्हें तुम धीरज बंधाए रखना, और उन्हें कहना कि मैं लिख रहा हूँ, और उन्हें कहना कि मैं पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। काम कर रहा हूँ, हर प्रकार से रह रहा हूँ, और नाम भी करता हूँ, और हर प्रकार से सारी चीज़ें मेरे साथ जो हो रही है मैं उस सबको बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन शोक आप मत करो, कुछ भी मत कहो, आप शोक मत करो। और इस प्रकार से कवि ने अपनी विडंबनाओं को व्यक्त करते हुए यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हैं। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कहना मैं मस्त हूँ और कोई भी कमी मुझे नहीं है, मैं बराबर व्यस्त हूँ, मेरा वजन 70 सेर हो गया है और भोजन भी मेरा बहुत है, मैं आराम से भोजन करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ। कहते हैं मैं खूब आनंद से हूँ, खेल कूद कर रहा हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। और यह कहना कि मैं मस्त हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, यो कहना कि मैं आज भी अस्त हूँ, मैंने आज भी मैं कोई ऐसा वो नहीं, ठीक है, मैं परेशान नहीं हूँ। कवि यह बताना चाह रहे हैं। हाय रे ऐसा न कहना, हाय कि वैसा न कहना, कह है कि जो वैसा न कहना, कह न देना, जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। ऐसा कुछ न कहना कि लोग परेशान हो जाएं, और ये मत कहना कि मैं जागता हूँ, और ये मत कहना कि मैं आदमियों से भागता हूँ, माने मैं परेशान हूँ, इस बात को आप मत कहना। कह न देना मौन हूँ मैं, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। देखना इस पंक्ति में इन्होंने पूरे का पूरा व्याख्यान इसमें कर दिया है। कह न देना मौन हूँ मैं, ये मत कहना कि मैं मौन हूँ, और खुद न समझूं कौन हूँ मैं, इस बात को खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। देखना यदि कुछ ऐसा वैसा न कह देना कि उनको कोई डर हो जाए या उनके मन में कोई भय समा जाए, इस बात को कह रहे हैं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। और आज फिर एक बार कामना करते हुए कभी यह कहना चाह रहे हैं कि हे सावन, हे सुंदर सावन, आप मेरे पुण्य और मेरे सब कुछ ले लो, आप बरस लो, पर याद रखना तुम बरस लो कोई बात नहीं, लेकिन पांचवे के लिए वो तरसे ना, माने मेरे लिए किसी प्रकार से वो न तरसें। अर्थात इस कविता में कवि ने अपने दुख को व्यक्त किया है, अपने दुख के विषय में बताया है। और इस प्रकार से यह बड़ी सुंदर पंक्ति, यह कविता उस समय की है जब वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे, और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले करके और जेल में रह करके और अपनी इस कविता को एक मतलब जैसे कालिदास जी ने मेघदूत लिखा था, एक मेघदूत नामक ग्रंथ है, इसकी एक है कि मैंने संदेश बना करके मेघ को दूत बनाया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि जब किसी की याद आती है तो व्यक्ति इसी माध्यम से, पहले कविता के माध्यम से ही अपने दुख को व्यक्त किया करते थे, चिट्ठी पत्री के माध्यम से ही अपने दुख को व्यक्त करते थे। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे पुनः मुलाकात होगी बच्चों अगले वीडियो में। आशा करता हूँ
आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी, और जो ना समझ में आई हो तो बच्चों प्लीज़ आप मुझसे पूछ लेना। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार मैं आपको बताऊंगा। इसके प्रश्न उत्तर आप सभी करेंगे और लिखेंगे। समास आपको समझ में ना आया हो तो भी आप दोबारा पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।